नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान में कोरोना केस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। जयपुर के अलावा अब दूसरे शहरों अजमेर, अलवर, कोटा, जोधपुर में भी अब केस लगातार सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही इसका कारण जो है बताया जा रहा है कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट अब 1% को पार कर गया है। 2 जनवरी को जयपुर के अलावा सिरोही, प्रतापगढ़, अजमेर, कोटा, जोधपुर में संक्रमण दर 1% से ज्यादा रही। 2 जनवरी को सबसे ज्यादा संक्रमण दर जयपुर में देखी गई, जो कि 3.45% रही। इस बार कोरोना का ट्रेंड थोड़ा उल्टा देखने को मिल रहा है। दूसरी लहर में सीमावर्ती जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में केस पहले बढ़ने लगे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी जगह कोरोना की संक्रमण दर अगर 3% से नीचे होती है तो वहां नियंत्रण माना जाता है। इस नजरिए से जयपुर में अब संक्रमण नियंत्रण से बाहर माना जा रहा है। तो वहीं 2 जनवरी को जयपुर में 6,496 लोगों की जांच की गई, जिसमें 224 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजस्थान में पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो जयपुर में सबसे ज्यादा केस मिले। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक जयपुर में कुल 905 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 30,358 लोगों की जांच की गई। जयपुर के बाद दूसरा नंबर आता है जोधपुर का। यहां पर सप्ताह में 150 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अजमेर और कोटा में 53 और अलवर में 51 मरीज मिले। उदयपुर और बीकानेर, भीलवाड़ा के अलावा प्रतापगढ़ में भी बीते एक सप्ताह में 20 से अधिक केसेस मिले हैं। प्रतापगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जहां पर 18 या उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। राजस्थान में 33 जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जो अब भी कोरोना से बचे हुए हैं। इसमें सवाई माधोपुर, राजसमंद, नागौर, करौली, जालौर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बूंदी और बारां शामिल हैं। इन जिलों में आज के दिन एक भी एक्टिव केस दर्ज नहीं किया गया। और राजस्थान सहित पूरे देश में सोमवार को 15 से 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। राजस्थान का हेल्थ डिपार्टमेंट इस एज ग्रुप की अनुबंधित संख्या लगभग 53.15 लाख मान रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों की संख्या 46,51,000 मानी है, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई। राज्य में आज कुल 3,456 सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान जिन बच्चों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या स्कूल का आईडी कार्ड नहीं है, तो वो अपने माता पिता, भाई बहन के आईडी कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया है कि हमारा टारगेट है जल्द से जल्द इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करने का। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन का हमारे पास अभी पर्याप्त स्टॉक है और केंद्र सरकार से मांग है, और मांग के अनुरूप ही हमें वैक्सीन मिलती रही तो हम इसी महीने के अंत तक इस एज ग्रुप को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज जरूर लगा देंगे। राजस्थान में टीकाकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने भी बताया है कि करीब 15,82,000 डोज को कोवैक्सीन स्टॉक में उपलब्ध है। ऐसे में उनका अलॉटमेंट जलेवार हो गया है। ऐसे में आपको बताते चलें कि स्टाफ पहले से मौजूद है और प्रशिक्षित है। वैक्सीनेशन भी सामान्य तरीके से होगा जैसे होता रहा है। और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान सरकार ने पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं। जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आज यानी कि सोमवार से 9 जनवरी तक पहली से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल, सरकारी हो या प्राइवेट, बंद कर दिए गए हैं। बाकी जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग मिलकर करेंगे। राज्य में सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बेड वालों को 100 की लिमिटेड से रखा गया है। साथ ही अंतिम संस्कार की अगर बात की जाए तो अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूल को छोड़कर बाकी पाबंदियां 7 जनवरी से लागू होंगी। शादी समारोह की एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके बाद डीओआईटी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सूचना देनी होगी। इसी पर अनुमति जारी की जाएगी। बिना पहले अनुमति लिए शादी समारोह करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। धार्मिक केंद्र पर भी प्रसाद और पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों पर वैक्सीन की दोनों डोज लगे लोग ही दर्शन के लिए जा सकेंगे। दर्शन करने जाने वालों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
साथ ही नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती भी शुरू कर दी गई है और शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या फिर चालान करने जैसी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। 1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के लिए भी गाइडलाइंस में प्रावधान होगा। फरवरी से किसी भी सरकारी दफ्तर, बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रूफ दिखाना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही गृह विभाग इसके लिए अलग से एक अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अजमेर जिले के किशनगढ़ में भाजपा नेता के घर के बाहर खड़ी बाइक को मध्य रात्रि में एक युवक ने आग लगा दी। बाइक की टंकी से धमाके के बाद भाजपा नेता बाहर आए तो बाइक जलती हुई दिखाई दी। वहीं खड़ी कार को हटाया और पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। घर में लगे सीसीटीवी में वारदात कैद हो गई, लेकिन उसमें आरोपी का चेहरा नजर नहीं आ सका। पुलिस ने मौके का मुआयना किया और पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री और नगर परिषद के पूर्व उप सभापति राजू बाहेती ने बताया है कि उनके घर के बाहर उनकी एक कार और बाइक खड़ी थी। रात को करीब 12:15 बजे अचानक धमाके की आवाज हुई। जब बाहर जाकर देखा तो वहां बाइक धू-धू कर जल रही थी। वहां खड़ी कार को वहां से हटा दिया गया और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने आकर देखा तब तक बाइक जलकर राख हो चुकी थी। बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके बाद घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखने पर पता चला है कि कोई युवक आया था जिसने बाइक पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। आरोपी युवक आते हुए वारदात करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को शिकायत दी गई है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। और राजस्थान के भीलवाड़ा में शिक्षक को उनके सेवानिवृत्ति पर गांव वालों ने एक ऐसी विदाई दी है कि लोग शायद भूल नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि अपना सेवा काल पूरा कर चुके शिक्षक को गांव वालों ने गाने बाजे के साथ हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालकर यादगार विदाई दी। टीचर की विदाई का यह अनोखा मामला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अरबड़ गांव का है, जहां पर राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल अरबड़ में पढ़ाने वाले एक वरिष्ठ अध्यापक भंवरलाल शर्मा को उनके विदाई पर गांव वालों ने उनके रिटायरमेंट पर हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला। ये सम्मान उनके द्वारा विगत 20 सालों में बच्चों के अभिभावक के रूप में दी गई शिक्षा को याद कर दिया गया है। भंवरलाल शर्मा ने छात्रों को शिक्षा देने के साथ साथ स्कूल के भौतिक विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने रिटायरमेंट की मिली राशि से 2 लाख रुपए देकर छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब बनवाई है। तो वहीं अध्यापक भंवरलाल शर्मा का हाथी पर जुलूस निकालने से पहले ग्राम वासियों ने उनके सम्मान में एक दिन पहले ही गांव में कवि सम्मेलन भी आयोजित किया था। इसी विद्यालय में कार्यरत अध्यापक गोपाल लाल कुमावत कहते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक भंवरलाल शर्मा ने स्कूल में पढ़ने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ अभिभावकों के रूप में हमेशा ही उन्हें मोटिवेट भी किया और उसी का परिणाम है कि विद्यार्थियों और ग्राम वासियों ने मिलकर उन्हें हाथी पर बिठाकर यह अनोखी विदाई दी। और कोयले की कमी से जूझ रहे राजस्थान को बिजली संकट से बचाने के लिए थर्मल के बजाय अब सोलर का सहारा लिया जाएगा। प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के पुगल में स्थापित होने जा रहा है, जहां से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL को 2000 मेगावाट और शेष के 2000 राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से लगाया जाएगा। हालांकि अकेले बीकानेर से सरकार का लक्ष्य 6000 मेगावाट का उत्पादन करना है। जिला कलेक्टर निमित मेहता ने पिछले दिनों बीकानेर के पुगल में सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटित की है। ये पार्क पुगल के रामसर छोटा बंदरवाला में है। यहाँ पर RVUNL खुद 810 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगा, जबकि शेष जमीन पर प्राइवेट फर्म को ठेका दिया जाएगा। ये फर्म राजस्थान सरकार को बिजली कम कीमत पर उपलब्ध कराएगी। RVUNL की इस ओर से जो ये प्रोजेक्ट है उसको लगाने के लिए कंसल्टेंसी फर्म का टेंडर निकाल दिया गया है। साथ ही जो प्राइवेट फर्म ज्यादा से ज्यादा लाभ सरकार को दे सकेगी, उसके साथ ही अलग अलग प्रोजेक्टों में करीब 1150 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। राज्य में सर्वाधिक बिजली उत्पादन की संभावना बीकानेर में है। सर्वाधिक खाली जमीन भी यहीं उपलब्ध है और ऐसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बीकानेर की झोली में आ गया है।
इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि गहलोत सरकार के दोनों ऊर्जा मंत्री बीकानेर से ही रहे। पहले डॉक्टर बीजी कल्ला ऊर्जा मंत्री थे, तो वहीं अब नए मंत्रिमंडल में भंवर सिंह भाटी इस पद पर है। और राजस्थान में मंगलवार से ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि होगी। इस विक्षोभ का असर पूरे राजस्थान में होगा। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अलावा जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने इस सिस्टम का असर 7 जनवरी तक बने रहने की संभावना जताई है। 5 जनवरी को इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि पाकिस्तान क्षेत्र से आ रहे इस सिस्टम का सबसे पहला असर सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में देखने को मिल सकता है। संभावना है कि सोमवार देर शाम या रात से ही इन जिलों में हल्के बादल छाने लगेंगे। 4 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 5 जनवरी से इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इससे आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश और कहीं ओले भी गिर सकते हैं। आपको बता दें कि इस सिस्टम का असर उदयपुर संभाग में थोड़ा कम देखने को मिलेगा।